आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आज आपके समक्ष गोमट सार जीवकांड की भी क्लास चलेगी। उससे पूर्व आज विशेष बात, भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की प्रेरणा से एक घोषणा की गई थी कि ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः इस मंत्र का जाप 2550 की संख्या में जो लोग करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये संख्या आप सबको जाननी है। बहुत सारे नाम हमारे पास आए हैं। केवल महावीर जयंती यानी 21 अप्रैल तक जिनके नाम आएंगे, यानी इस तिथि तक जो 2550 जाप करेंगे उनको सम्मानित करने की योजना जो बनाई गई है। हमारे पास लगभग 300 नाम आ चुके हैं। उनमें से ही हमारे बीच में सौभाग्यवती क्षमा जी जगदीश जी शाह मुंबई से पधारी हैं। 1 अप्रैल से लेकर निरंतर संघ के अंदर धर्म ध्यान करते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की वैयावृत्ति आदि में इन्होंने अपने पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व किया है। हमारी क्षमा जी ने आज बताया कि उनकी लगभग 5000 माला हो गई। हमने 2550 कहा था, लेकिन इन्होंने 5000 मालाएं फेरी हैं। यानी 5 लाख की संख्या में मंत्र हुए हैं। तो आज क्षमा जी को यहाँ पर इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण जो हमारे लखनऊ से भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव समिति उत्तर प्रदेश की ओर से ये चरण हमें बनाकर प्रदान किए गए। ये क्षमा जी को आज इस माला फेरने के उपलक्ष्य में प्रदान किए जा रहे हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता, लो माता को दे। पूज्य माता जी अपने कर कमलों से क्षमा जी को 24 तीर्थंकर स्तुति संग्रह की पुस्तक प्रदान कर रही हैं, जिसमें अनेक प्रकार की 24 तीर्थंकर स्तुतियां हैं। हिंदी में, संस्कृत में, वंदना रूप में, 7 विभक्तियों में। तो ऐसी सुंदर पुस्तक क्षमा जी को दी जा रही है। इन्होंने इतने दिन रह करके और कल इनका प्रस्थान अयोध्या तीर्थ से होने वाला है। बड़ी बात यह है कि क्षमा जी बम्बई से अकेले ही एरोप्लेन से अयोध्या आई हैं और कल अकेले ही अयोध्या से मुंबई के लिए प्रस्थान कर रही हैं। और वहाँ पर इनके पुत्र और पति ये लोग वहाँ से इनको रिसीव करेंगे। तो क्षमा जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो जिन लोगों ने मुंबई में किया है, प्रीति जवेरी सांता क्रूज मुंबई जो इनकी सुपुत्री हैं, और भारती बेन खासगीवाल प्रभा देवी मुंबई, इन लोगों ने भी 2550 की संख्या में इतनी जाप की ना, इससे ज़्यादा 2550 की संख्या में जाप की हैं। इनका पुरस्कार भी हमारी क्षमा जी साथ में लेकर के जाएंगी। तो उनके लिए भी ये पुस्तकें और भगवान के श्री चरण प्रदान किए जाएंगी। और अपने अपने घर के मंदिर में, आप चैत्यालय में रख करके इनकी पूजा अर्चना करें। यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और विशेष सूचना ये है कि महावीर जयंती तक आप लोग अपने अपने जाप की संख्या अवश्य में भेज दें, ताकि जो लोग प्रत्यक्ष में आएंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। जो लोग नहीं आ सकते हैं उनको डाक से उनका पुरस्कार प्रेषित किया जाएगा। अब गोमट सार जीवकांड का स्वाध्याय प्रारंभ होता है। पुनः आपको तीर्थ के दर्शन कराए जाएंगे। आज तीर्थ की श्रृंखला में कौन सा तीर्थ है? भद्दिलपुर, भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि भद्रिकापुरी, जिसे भद्दिलपुर कहते हैं, उसके भी दर्शन हम कराएंगे। और भगवान श्रीनाथ की जन्मभूमि शिवपुरी सारनाथ के दर्शन होंगे। सब लोग बने रहें लाइन पर। और अब स्वाध्याय प्रारंभ होता है।
सिद्धं शुद्धं पणमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं वोच्छम। संसारी जीव की 20 प्ररूपणाओं का कथन करने के लिए आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार जीव कांड नाम के ग्रंथ का विस्तृत विवेचन रूप से उसकी रचना की है। लगभग 750 गाथाओं में निबद्ध वह ग्रंथ है। उसमें से आप और हम सबके लिए विशेष कृपा करके पूज्यगण्य ज्ञानमती माता ने केवल 250 गाथाएं, लगभग 177 गाथाओं में हमें जो गोमठ सार जीवकांड सार के नाम से ग्रंथ दिया है, उसी का स्वाध्याय मैं आपको करा रही हूँ। आप उसकी परीक्षा भी दे चुके हैं, अगली परीक्षा आपकी आगे ली जाएगी। अभी तो आपको ये जानना है कि जो संस्कृत व्याकरण है उसकी परीक्षा 28 अप्रैल रविवार को ली जाएगी। उसका कोर्स आपका पूरा हो चुका है। 26 और 27 तारीख को मैं उसका रिवीजन कराऊंगी। उससे पहले का रिवीजन आपको यूट्यूब चैनल भारत गौरव ज्ञानमती माताजी नाम के यूट्यूब चैनल से और एनसाइक्लोपीडिया जैनिज्म.com में ऑडियो क्लासेस उसमें जो अपलोडेड हैं उनके माध्यम से आप अपना अभ्यास जारी रखें। 26 और 27 इन 2 तारीखों में हम आपका रिवीजन कराएंगे और 28 तारीख को परीक्षा होगी। अब चलते हैं हम। इसके अंदर ज्ञान मार्गना चल रही है, यानी कि आपके ज्ञान में हमने वेद मार्गना तक पढ़ाया है और ये 12वीं प्ररूपणा के रूप में ज्ञान मार्गना के अंदर आपने ज्ञान का स्वरूप, पुनः ज्ञान के 8 भेदों में प्रारंभिक 3 जो मिथ्या ज्ञान है, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, इनके विवेचन को जाना है। पुनः सम्यक ज्ञान के रूप में मतिक ज्ञान का स्वरूप जाना, शुद्ध ज्ञान का स्वरूप जाना। अब श्रुत ज्ञान के को जो दूसरी तरह से बता रहे हैं, विशेष रूप से उसके बारे में आपको जानना है। पेज नंबर 104, गाथा नंबर 101 और 102 ये युग्म गाथाएं हैं, इनको पढ़ते हैं। पज्जायक्षर पद संघादम पडिवत्तियाणि जोगम च। पज्जायक्षर पद संघादम पडिवत्तियाणि जोगम च। दुग्वार पाहुडम चय। दुग्वार पाहुडम चय। पाहुडयं वत्थु पूवं च। पाहुडयं वत्थु पूवं च। गाथा सामूहिक रूप से पढ़िए। पज्जायक्षर पद संघादम पडिवत्तियाणि जोगम च। दुग्वार पाहुडं चय। पाहुडयं वत्थु पूवं च। तेसिं च समासेह्य। तेसिं च समासेह्य। विषविहं बाहुहोदिसुदनाणम्। विषविहं बाहुहोदिसुदनाणम्। आवरणस्य विभेदा। आवरणस्य विभेदा। तत्यमेताहवन्तीति। तत्यमेताहवन्तीति। इस गाथा को भी सामूहिक पढ़िए। तेसिं च समासेह्य। विषविहं बाहुहोदिसुदनाणम्। आवरणस्य विभेदा। तत्यमेताहवन्तीति। पर्यायाक्षरपदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च। द्विकवार प्रावृतं च प्रावृतकं वस्तु पूर्वं च। तेषां च समासैश्च विंशविधं वाहि भवति श्रुतिज्ञानम्। आवरणस्यापि भेदाः तावन्मात्रा भवन्तीति। शुद्ध ज्ञान के 20 भेद हैं। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने श्रुत भक्ति के अंदर भी संस्कृत में इनका विवेचन किया है। पर्यायाक्षर पद संघात प्रतिपत्तिकानुयोग विधिन प्रावृतकम 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 वस्तु पूर्वं च
तेषां समासितोऽपि च विंशति वेदान् समस्नवानं तत् वन्दे द्वादशोक्तम गभीरवर शास्त्र पद्धत्या। शास्त्र की पद्धति के अनुसार 20 भेद शुद्ध ज्ञान के जानना है। पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्रावृत, 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 प्रावृत समास, प्रावृत, प्रावृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व, पूर्व समास। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान के 20 भेद हैं। इसीलिए शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के भी 20 भेद होते हैं, किंतु पर्यायावरण कर्म के विषय में कुछ भेद है। अब इसको आप अच्छी तरह से जानें। देखो, ये जो 20 भेद हैं शुद्ध ज्ञान से के, सामान्य से तो श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम ये कहा गया कि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और 2 और अनेक भेद यानी अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के भेद से 2 भेद होते हैं, और अनेक भेद भी कहे गए हैं। आप सरस्वती माता की पूजा में भी पढ़ते हैं, शुद्ध भक्ति के अंदर भी वर्णन आया है, और इसका विशेष वर्णन आपको षटखंडागम की पहली पुस्तक के मंगलाचरण की ही टीका के अंदर बहुत ही सुंदर मिलेगा। तो संक्षेप में आपको इन 20 भेदों को जान करके ये जानना है कि सबसे पहला जो पर्याय ज्ञान है, पर्याय ज्ञान के अनेक प्रकार के उसमें भी इनके भेद वगैरह बताए हैं, लेकिन जो विशेषता बताई है उसको मैं कल आपको गाथा के माध्यम से बताऊंगी कि 20 भेद आपको शुद्ध ज्ञान के जानना है, और 20 भेदों में जो पर्याय नाम का ज्ञान है वह जो प्रथम समय में पर्याय ज्ञान होता है तो वह निगोदिया जीव के ही होता है। मैं एक गाथा और ले लेती हूँ क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई है। सुहम निगोद अपज्जत यस्य जातस्य पढ़म समयम्मि, सुमणिगोद अपज्जत यस्य जातस्य पढ़म समयम्मि, हवदिवसव्व जहन्नम, हवदिवसव्व जहन्नम, निच्चुघ्घाडं निरावरणम, निच्चुघ्घाडं निरावरणम। सामूहिक पढ़िए। सुहमणि गोद अपज्जत यस्य जातस्य पढ़म समयम्मि, हवदिवसव्व जहन्नम, निच्चुघ्घाडं निरावरणम। सूक्ष्म निगोदा पर्याप्तकस्य जातस्य प्रथम समये भवति सर्वजघन्यं नित्योद्घाटं निरावरणम। चूँकि ये जीवकांड सार है, और सार में कुछ गाथाएं बृहद जीवकांड से छूटी हुई हैं, यानी कि उनको छोड़ा गया है। तो ऊपर की 2 गाथाओं के पश्चात एक गाथा और बीच में है, उसमें डिटेल में कथन है। तो आप गोमठ सार जीवकांड के विस्तृत विवेचन वाले ग्रंथ का भी स्वाध्याय कर सकते हैं, करिए। तो इसमें ये बताया गया कि पर्याय ज्ञान जो ऊपर बताया है कि पर्यायावरण कर्म के विषय में कुछ भेद हैं, यानी 20 शुद्ध ज्ञान के जो भेद बताए 20 के आवरण हैं। ज्ञान है तो उसके ऊपर जब जितना जितना आवरण होता है उतना उतना ढका रहता है ज्ञान, और जैसे जैसे आवरण हटता है वैसे वैसे ज्ञान का सूर्य प्रकट होता चला जाता है, उसकी किरणें हमें मिलती जाती हैं और वो ज्ञान हमारा विकसित होता चला जाता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कहा कि पर्यायावरण कर्म का के अंदर विशेष भेद है, उसका मतलब ये है कि पर्याय ज्ञान जो है उसका प्रथम समय का जो ज्ञान है, यानी कि आगे आगे के ज्ञानों में तो आवरण है, लेकिन पर्याय ज्ञान का जो प्रथम समय का सबसे छोटा ज्ञान है उसको कहा कि सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जो जीव है। लब्धि पर्याप्तक का मतलब आप जान चुके हैं कि जिसकी पर्याप्तियाँ ना तो पूर्ण हुई हैं ना पूर्ण होंगी, उसके बीच में उसका मरण हो जाएगा। लेकिन जीव नाम आत्मा नाम की चीज़ जिसके है, जो जीवत्व से संयुक्त है, ऐसा लब्धि पर्याप्तक जीव के
उत्पन्न होने के प्रथम समय में सबसे जघन्य ज्ञान होता है। इसी को पर्याय ज्ञान कहते हैं। इतना ज्ञान हमेशा निच्चुघाटम नित्य उद्घाटित रहता है, निरावरणम आवरण से रहित होता है, प्रकाशमान रहता है। ये केवल ज्ञानी भगवान के ही ज्ञान में आया है, वही समझ सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं उनके जितना ज्ञान है तो वो पर्याय ज्ञान का प्रथम समय का ज्ञान कहा जाता है। यदि इस ज्ञान के ऊपर आवरण मान लिया गया तो ज्ञानोपयोग का ही अभाव हो जाएगा, यानी जीव में जीवत्व तो नहीं रह जाएगा, वो अजीव बन जाएगा। इसलिए जिस जीव के अंदर जीवत्व है, चाहे वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर ले, लेकिन उसके ज्ञान को सूक्ष्म निगोदिया जीव का पर्याय ज्ञान कहते हैं। समझे ना? पर्याय ज्ञान यानी कि यदि ये समाप्त हो जाए तो समझो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और जिसमें आत्मा नाम की चीज़ है, जो जीव नाम से कहा जाता है, उसके अंदर इतना ज्ञान रहेगा ही रहेगा। हम सब नहीं जान सकते, लेकिन ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग समन्वित जीव का लक्षण कहा गया। उपयोगो लक्षणम, उपयोग उसका लक्षण है जीव का, और उपयोग के दो भेद होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो इतना ज्ञान उसके जो नित्य ही उद्घाटित रहता है, हमेशा रहता है, इसका नाम है पर्याय ज्ञान। तो इसमें प्रथम समय का ज्ञान जो है वही आवरण रहित होता है। बाकी आगे आगे का ज्ञान और शेष 19 प्रकार का जो शुद्ध ज्ञान है, इन सब में आवरण रहता है। ये आप जानना। ये शुद्ध ज्ञान का विशेष वर्णन विवेचन किया गया है। इस प्रकार से आज 3 गाथाओं का स्वाध्याय करके सार रूप में आपको जानना है कि इतने सब 20 वेदों को जानकर हमें क्या लाभ है। उसका लाभ ये है कि अब आपको जानना है कि अक्षर और अक्षर समास जो 3 और 4 नंबर के शुद्ध ज्ञान हैं, ये वर्तमान के सभी लोगों को, हमको, आपको, सभी को, छोटा बड़ा कम ज़्यादा, ज्ञान अज्ञान रूप से जो भी कुछ है, तो ये अक्षर और अक्षर समास नाम का ज्ञान है। इतना आपको ध्यान रखना है कि मति और श्रुत ज्ञान, ये 2 ही ज्ञान वर्तमान में होते हैं। वर्तमान में अवधिक ज्ञान का निषेध नहीं है, लेकिन किसी को सुनने में नहीं आता। निमित्त ज्ञान तो सुनने में आया, लेकिन अवधिक ज्ञान नहीं आता, पर पंचम काल में अभाव नहीं पाया जाता है। तो पहली बात तो ये हुई कि मति और श्रुत ज्ञान होते हैं। दूसरी बात ये हुई कि श्रुत ज्ञान में हमें अक्षर और अक्षर समास नाम के ज्ञान है, बाकी के ज्ञान हम लोगों को नहीं। जितना जितना विस्तृत अध्ययन होता है, उतना शुद्ध ज्ञानियों को आगे आगे के ज्ञान होते चले जाते हैं। तो ये आज के गोमट सार जीवकांड सार के स्वाध्याय का सार समझना। अब चलती हूँ आपको तीर्थ यात्रा कराने के लिए, क्योंकि आज आपको भद्दिलपुर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि और भगवान श्रेयांसनाथ भगवान की जन्मभूमि शिवपुरी, जिसे सारनाथ कहते हैं, ये इन तीर्थों की यात्रा आपको करना है। 21 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म जयंती है। आपने जान लिया है कि उनकी जन्मभूमि कुंडलपुर नालंदा बिहार में जो है, वहाँ बहुत ही विशेष रूप में बिहार प्रांत के राज्यपाल की उपस्थिति में और संपूर्ण कमेटी के द्वारा, देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए भक्तों के द्वारा जन्मभूमि में जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाएगा और सरकार के द्वारा कुंडलपुर महोत्सव मनाया जाता है। इसके पश्चात हम लोग 22 से लेकर 25 अप्रैल तक भगवान पार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक और गण्य ज्ञानमती माता का आरिका दीक्षा जयंती महोत्सव भी मनाएंगे। 68 साल जिनके बड़ी दीक्षा अर्थात आरिका दीक्षा को पूरे हो रहे हैं, और केवल पूरे ही नहीं हो रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में उसी दिन वैशाख कृष्णा दूज का दिन आता है जो 25 अप्रैल को है। उसी दिन सन 2007 में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने 11.5 वर्ष तक परिश्रम करके और 60 खंडागम की सिद्धांत चिंतामणि संस्कृत टीका
को परिपूर्ण किया था। इसलिए श्रुत ज्ञान महोत्सव के रूप में हम 3-4 दिन तक उस महोत्सव को भी मनाएंगे, सरस्वती माता की आराधना करेंगे। हम आपको सठखंडागम के कठिन विषय को भी सरल करके और उसके सार को बता करके जिनवाणी माता की आराधना करेंगे 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। तो अब ये जैन संस्कृति की झलक जो देख रहे हैं 2400 भगवान की, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ स्तुति पाठ आराधना ये सब चलती हैं। उसी के अंतर्गत हम तीर्थ का दर्शन कराते हैं। तो भद्रिकापुरी भद्दिलपुर में चलिए, बिहार प्रांत में ही इटखोरी नगर के पास में ही भद्रिकापुरी नाम का स्थान है, जहां वर्तमान में भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि का जीर्णोद्धार और विकास तेजी से किया जा रहा है। भगवान शीतलनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नाम से इस स्थल का चयन किया गया है, जिसके इस कमेटी के अध्यक्ष हैं स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीश स्वामी जी और महामंत्री हैं सुरेश जी जैन झांझरी कोडरमा झुमरी तलैया। पूरी कमेटी है जिसके माध्यम से वहाँ जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जी जैन के द्वारा वहाँ के जिन मंदिर का सुंदर निर्माण उनके आर्थिक सौजन्य से किया जा रहा है। ऐसे उस मंदिर में आप देखिए सुंदर सफ़ेद रंग की प्रतिमा जो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने मांगी तुंगी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित करके और इन भगवान को भद्दिलपुर में जिस दिन से भेजा है उस दिन से वहाँ चमत्कार छाया हुआ है और शीघ्र ही उस मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा है और वहाँ पंच कल्याणक के साथ विशाल जिन मूर्ति भी विराजमान की जाएंगी। अर्घ चढ़ाइएगा भगवान शीतलनाथ के चारों कल्याणक के लिए। जहाँ पर शीतल तीर्थंकर के हुई 4 कल्याण के हैं, भद्रिकापुरी का कण कण भी पावन व पूज्य अद्यावधि है। चारों कल्याण किसे पवित्र नगरी को नमन हमारा है। श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित ये पूर्णार्घ्य हमारा है। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शीतलनाथ गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र भद्रिकापुरी तीर्थ क्षेत्राय पूर्णार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो भद्दिलपुर तीर्थ की जय। भगवान शीतलनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। भगवान के 4 कल्याणक महोत्सव की जय। और अब हम आगे चलते हैं। भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मभूमि शिवपुरी, जिसे वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है, और वाराणसी तीर्थ के निकट, जहाँ पर सन 2005 में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के ही करकमलों से वाराणसी के श्रेष्ठी श्री ऋषभदास जी जैन, उनके सुपुत्र दीपक जी जैन और पूरी कमेटी ने मिलकर पूज्य माता के करकमलों से वहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न कराई। बौद्धों का भी ये जाना माना तीर्थ है। वहाँ एक स्तूप भी बना है, लेकिन बड़े चमत्कारिक ढंग से वहाँ रातों रात जिन प्रतिमा विराजमान हुई, वहाँ पर एक प्राचीन जिन मंदिर है जहाँ के आप दर्शन कर रहे हैं। प्रतिमा छोटी सी है, लेकिन हजारों लाखों यात्री आकर के उस तीर्थ के दर्शन करते हैं और नवनिर्मित परिसर के अंदर भगवान श्रेयांसनाथ की 11.25 फुट उत्तुंग प्रतिमा, पद्मासन प्रतिमा विराजमान की गई हैं, जिनकी सर्प भी प्रदक्षिणा आकर के लगाता है और अनेक प्रकार के चमत्कार भक्तों ने वहाँ प्रत्यक्ष रूप में देखे हैं। जो भक्त वहाँ जाते हैं भगवान की खूब आर्ष परंपरा के अनुसार भक्ति और पंचामृत अभिषेक आदि करके आराधना पूजा करते हैं। वहाँ के लिए भी अर्घ चढ़ाइएगा। श्रेयांसनाथ की गर्भ जन्म तप ज्ञान 4 कल्याण, जहाँ वह शिवपुरी है धन्य तथा सम्मेद शिखर निर्वाण हुआ।
चारों कल्याणक से पवित्र सी सिंहपुरी को वंदन है। पूर्णार्घ समर्पित कर चाहूं तीर्थ पूजन का शुभ फल है। प्राचीन मंदिर के लिए भी अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीम श्री भगवता श्रेयांसनाथ गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक भूमि पवित्र तीर्थ क्षेत्राय सिंहपुरी तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। नवनिर्मित भगवान श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जब लो श्रेयांसनाथ भगवान की चार कल्याणक से पवित्र सारनाथ सिंहपुरी तीर्थ क्षेत्र की। इस प्रकार से आपने दर्शन किए तीर्थों के, और तीर्थ के दर्शन आत्मा को निश्चित रूप से तीर्थ बनाता है। जिन्होंने अपनी आत्मा को तीर्थ बनाया, ऐसे आचार्य श्री शांति सागर महाराज, वीर सागर महाराज और नेमी सागर महाराज के भी जरा काट दो चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। जिन्होंने दिगंबर अवस्था धारण करके और तीर्थंकर मुद्रा का परिचय इस युग के अंदर कराया, उनके आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत नित्य ही आराधना चलती है। अर्घ्य चढ़ाइए। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमी सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री शांति सागर वीर सागर नेमी सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रभ्यो अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। इन सब के साक्षात दर्शन करने वाली पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी 72 वर्षों से जिनके हाथ में पिच्छिका है, महान संयम की धारिका, ऐसी गण्य ज्ञानमती माता जी आज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान है।